हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। प्रगति ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। तो कल हमने जो कल की क्लास थी उसमें जितने भी हिमालय थे उनको, हिमालय की जितनी पर्वत श्रेणियाँ थी उनको कंप्लीट कर लिया था। ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। इधर पूर्वांचल में भी हमने कंप्लीट किया था। आज मैं चाहती हूँ जितनी भी जो हिमालय की श्रेणियाँ हैं उनकी जो चोटियाँ हैं, प्रमुख चोटियाँ, उनको एक ही क्लास में कर लिया जाए ताकि कुछ प्रॉब्लम भी ना हो। पूर्व से पश्चिम की, पश्चिम से पूर्व की ओर पूछे, चाहे पूर्व से पश्चिम की ओर पूछे, उत्तर से बाद में जो अन्य भारत की चोटियाँ हैं वह भी कर लेंगे, जिससे आपको क्वेश्चंस आने पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज एक ही क्लास में हम करेंगे, पूरी चोटियाँ आपको याद कर लेनी है ताकि बाद में एग्जाम्स में क्वेश्चन आए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। भारत में सबसे पहले है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय है काराकोरम, फिर आती है वो केटू जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, गोडविन ऑस्टिन। फिर आती है गाजियाबुन। जब आप जोग्राफिकल मैप स्टार्ट ओपन करोगे, आपके पास मैप होगा, तो मैप पे आप जब भी जोग्राफिकल मैप में जम्मू कश्मीर अलग से पार्ट आएगा तो उसमें देखोगे तो ये चोटियां आपको मिलेगी। उसके बाद में आती है लद्दाख। लद्दाख की है गुल्ला गुल्ला मानता, ये लद्दाख की है। फिर है जास्कर और ये कैलाश। फिर आते हैं हम यहाँ से, ये उत्तराखंड से होती हुई है नेपाल की जो उत्तरी सीमा है वहां से नामचा पर्वत है। तो यहाँ जो नग्गा पर्वत है वहां पे एक श्रेणी है, नग्गा पर्वत श्रेणी, चोटी है ये नग्गा पर्वत। फिर आता है उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में है सबसे पहले कामेर, फिर है बंदरपूंछ, सेकंड है बंदरपूंछ, फिर है केदारनाथ, फिर है बद्रीनाथ, उसके बाद में आती है नंदा देवी, नंदा देवी। फिर उसके बाद में आती है त्रिशूल। ये हो गई उत्तराखंड की जो प्रमुख चोटियां थी वह है। तो उत्तराखंड में कौन कौन सी आएगी? कामेर, बंदरपूंछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी और त्रिशूल। ये थी उत्तराखंड की। उत्तराखंड में यहीं पे जो कुमाऊं और मैसूरी, ये दो चोटियां और हैं। तो ये हो गई उत्तराखंड की चोटियां। तो इसको याद करने की ट्रिक है के बी एंड टी, के बी दो तीन बार बोलोगे आपको सूत्र याद रहेगा, सूत्र से याद करोगे तो अच्छा रहेगा। के बी एंड टी। तो ये थी उत्तराखंड की। तो आप एक बार इसको अगर उतारना चाहो तो उतार सकते हो। आपको देखिए, आपको कोई नहीं बताएगा इतना डीपली कोई नहीं बताएगा कि कौन कौन सी चोटियां हैं। बाकी क्वेश्चंस आते रहते हैं। आपको जब अगर पता नहीं रहेगा कि बंदरपूंछ कहाँ है, बंदरपूंछ और नंदा देवी कहाँ है, तो जैसे भारत की जैसे उत्तर से लेकर दक्षिण तक की चोटियां पूछे कि कौन सी उत्तर से लेकर दक्षिण तक करवाइज लिखी है, तो आप नहीं लिख पाओगे। आपको जब चोटियां याद रहेगी तभी आप लिख पाओगे। तो आपको सारी चोटियां याद रहनी चाहिए।
इसके बाद में आप देख लेते हैं जो नेपाल है, नेपाल की चोटियां देख लेते हैं। आपने उतार लिया होगा, मैं वैसे यहाँ से लिख देती हूँ। यहाँ पे इसका जो नेपाल की याद करने की ट्रिक है वह है सबसे पहले DAM, DAM, ये सीक्वेंस है। तो आप इस प्रकार याद कीजिए DAM GAM। क्या हो DAM GAM, क्या है DAM है GAM है, बस यही याद करना है। उसमें याद करना है उत्तराखंड में KB NT, इसमें याद करना है DA, ऐसे भी याद कर सकते हैं DAMG, ऐसे याद नहीं होगा DAM GAM। तो D से हो गया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, D से हो गया धौलागिरी। सेकंड नंबर पे है A, तो A से हो गया अन्नपूर्णा। फिर आ गया M, थर्ड नंबर पे M से हो गया मकालू, मनसालू। G से हो गया, फोर्थ पे है गौरीशंकर। फिर 5A पे है एवरेस्ट। फिर M पे है, 6 नंबर पे M पे है मैकालू, मैं कालू। ये थी नेपाल की चोटियां। फिर आती है सिक्किम में, तो इसको आप DAM से भी याद कर सकते हैं। जैसे D से हो गया धौलागिरी, A से हो गया अन्नपूर्णा, M से हो गया मनसालू, G से हो गया गौरीशंकर, A से हो गया एवरेस्ट और M से हो गया मैकालू। फिर आता है सिक्किम में एक चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा। ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली चोटी है K2 गोडवी नाट्य, दूसरी है कंचनजंगा। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए, जो पूर्वांचल के राज्य हैं उनको क्लियरिटी होनी चाहिए कौन सा राज्य कहाँ है, तभी आप मैपिंग से कर पाओगे। सबसे पहले क्या याद होना चाहिए, पूर्वांचल के राज्य याद होने चाहिए। ये सिक्किम है, यहाँ से जो अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश, फिर आ गया नागालैंड, फिर आ गया मणिपुर और ये आ गया मिजोरम, ये है त्रिपुरा, ये आ गया मेघालय, और जो ए जैसा दिखने वाला है वह है असम। तो याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी। अरुणाचल प्रदेश तो ए के जैसा ही है, फिर ये ए जैसा है, तो अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर वाला है। और जो नागालैंड है, अरुणाचल के बाद में नमामि मतलब नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नागालैंड नमामि, ना से हो गया नागालैंड, मैं से हो गया मणिपुर और मी से हो गया मिजोरम। फिर यहाँ पे त्रिपुरा है, मेघालय है और असम। तो पहले यहाँ पे देखते हैं नागालैंड अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे नामचा बरवा है, नामचा बरवा। फिर आते हैं नागालैंड में। देखो मैं इसका मैप आप ये उतार लीजिए, मैं इसका मैप अलग से करवा देती हूँ, इधर की साइड लेके, वहां पे लिखने की सही मतलब लिखने की जगह नहीं है, तो आप ये देख लीजिए केबी एंटी, इधर है काराकोरम, गाजीपुर, K2 और ये गुल्ला मानता। फिर उत्तराखंड में आपको पता ही है, दो तो ये है मैसूरी और कुमाऊं। और यहाँ पे जो नेपाल है, नेपाल में DAM GAM। तो ये आपको याद रखना है, या फिर ऐसे लिख सकते हो DA, फिर M दोनों में बीच में लगा देना, DA GA दोनों में MM आ जाएगा लास्ट में। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा, ये हो गई आपकी जो हिमालय की उत्तरी हिमालय की चोटियां थी वह। अब देखते हैं पूर्वांचल में। तो मैं इसको रब क्या करते, पहले इसमें और चोटियां देख लेते हैं। जैसे ये पूर्वांचल का पूरा आ जाएगा, इधर का रब कर देती हूँ मैं।
ये आ गया सिक्किम, ये अरुणाचल, ये हो गया पूर्वांचल। पूर्वांचल में यहाँ पे देखा था कंचनजंगा, ये थी कंचनजंगा, यहाँ पे देखा था नामचा पर्वत। फिर यहाँ पे आते हैं ये आपको पता है अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये त्रिपुरा और ये मेघालय, ये असम, सिक्किम। ये तो हो गए राज्य आपके, आपको इनको याद ही करना है तभी जाके इधर से पहले अभी क्वेश्चन के जो पैटर्न है वो पूर्वांचल से ही है। पूर्वांचल की बहुत ज्यादा नदियां और जो पर्वत श्रृंखलाएं है उनको पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं जो नागालैंड है, नागालैंड में है नागा पहाड़ियां, नागा पर्वत। ये तो सबको याद रहेगा कि नागा पर्वत है, लेकिन जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वह है नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है सारामाटी। तो आप कैसे याद करोगे? मैंने कैसे याद किया है कि जो नाग देवता है वो सारे माटी में मिल गए, जो नाग देवता है सारे माटी में चले गए या मिल गए, नाग देवता सारे माटी में चले गए। तो आपको ये कंफर्म याद रहेगा, कभी नहीं बोलोगे आप। तो क्या होगा इसका? नाग देवता सभी माटी में मिल गए, सारे माटी में चले गए। फिर आते हैं मणिपुर। मणिपुर में है ईसो पर्वत। ईसो पर्वत यहाँ पे सबसे जो ऊंचा पर्वत जो चोटी है लेमाटोल है। जो मणिपुर की सबसे यानी जो पर्वत श्रृंखला है पर्वत है वो है ईसो पर्वत है मणिपुर का, ईसो पर्वत है मणिपुर में। और जो इसकी चोटी है लेमाटोल है। तो इसको आपको याद करना है कि ईसो में लेमाटोल मतलब लेमाटोल हो गए, ईसो में लेमाटोल हो गए। इस प्रकार ये आपको याद रखना है। फिर मिजोरम में आती है मिजो की पहाड़ियां, मिजो पर्वत, मिजो पर्वत श्रृंखला, मिजो में आती है मिजो पर्वत श्रृंखला। इसमें जो सबसे ऊंची चोटी है मिजोरम में, जो सबसे ऊंची चोटी है ब्लू पर्वत, ये ब्लू पर्वत है। फिर आते हैं त्रिपुरा, यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है बेडलिंग, सिप, ये त्रिपुरा की है। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश आप जो जब पूर्वांचल के राज्यों को मैप ओपन करेंगे तो उसमें ये शब्द आ जाएंगे, तो आप उनको देख लेना और अच्छे से। लेकिन ऐसे ही याद करना, जैसे एक दो बार मैप लेना उसमें लिखना तो आपको याद हो जाएगी। मतलब जो बिना जो वो मैप आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, छोटे वाले मैप आते हैं ना, उनको लेना भारत का और उनमें लिख देना बिना देखे। या फिर आप बना भी सकते हो, जैसे आजकल स्लेट लेना, स्लेट पे बना लेना और उसको जो राज्य वाइज उसको मतलब जितनी भी ये पर्वत चोटियां ना उनको लिख लेना तो याद हो जाएंगे। और उनको रब करके फिर बना लेना, रब करके फिर बना लेना तो याद हो जाएगी सारी। फिर मेघालय में आते हैं। मेघालय में 3 श्रेणियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो मेघालय है वह हिमालय का पार्ट नहीं है, यह प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है। तो मेघालय इससे अलग रहेगा। मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। खासी में ही है जो मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है, वह खासी में है, वह है शिलोंग। शिलोंग चोटी है जो कि खासी में है, मेघालय में है। तो मेघालय की सबसे ऊंची चोटी हो गई शिलोंग। यहाँ पे देखते हैं जो अरुणाचल प्रदेश है, इसमें भी जो पर्वत चोटियां है वह है, जैसे याद करने की ट्रिक है,
D M A M। ये सीक्वेंस वाइज है, जैसे पूर्व से लेके पश्चिम और पश्चिम से लेके पूर्व। सबसे पहले आता है दाखला, दूसरे नंबर पे आती है मिरी, तीसरे नंबर पे आती है अबोर और चौथे नंबर पे है मिसमी। यहां से क्वेश्चंस बनते भी हैं कि सीक्वेंस बताइए कौन सी कहां पे है। तो DMAM अरुणाचल की जो ये श्रेणी है उसकी चोटियां हैं तो दाखला, मिरी, अबोर, मिसमी। अरुणाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है कांगटो। यह अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। फिर आते हैं असम में। असम में दो चोटियां, असम में है मिगिर और रेमा। ये दो इंपोर्टेंट है, तो इनमें सीक्वेंस वाइज पूछा जाता है कि पश्चिम से पूर्व से लेकर पश्चिम तक मिगिर, दाखला, या फिर इनमें से कोई भी एक चोटी मतलब एक जो संज्ञा वो दे देगा कि इनमें से सीक्वेंस वाइज बताइए, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। मिगिर दे देगा, दाखला दे देगा, मिगिर दे देगा, मिसमी दे देगा, तो इनमें पूर्व से पश्चिम बताइए आप। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये तो थी अलग अलग राज्यों की अलग अलग चोटियां और पर्वत श्रृंखलाएं। अब देखते हैं जिनमें मेघालय और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दो में है, ये दोनों में है, जो कि है पटकाई। दोनों में कौन सी चोटी है? पटकाई। और जो असम और नागालैंड है वहीं पे एक श्रेणी और है, यह है बरलाइन। यह है बरलाइन। तो ये थी पूर्वजन की पहाड़ियां, मतलब जो श्रेणियां है, जो ऊंची चोटियां है वह है। तो आप इसको ये पूरे जो हिमालय है, हिमालय रीजन है, उसकी सभी चोटियां आ गई है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट थी वो यही थी, आप इसको याद कर लीजिए। और आपको याद होना जरूरी भी है क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे ही डीपली ऊपर ऊपर से आता था पहले कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, तो इनकी तो ये तो मतलब आजकल आने से रहे, आजकल डीपली क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको ये श्रेणियां याद होनी चाहिए। कमेंट्स आया था कि मैम दिखाई नहीं देता, या फिर आप मतलब जो संसरहाट होती है, तो देखिए ऐसा है कि मैं धीरे धीरे ही सब कुछ कर पाऊंगी। मैंने अकेले स्टार्ट किया है तो मुझे अकेले ही चलना है। तो आप जब तक सपोर्ट नहीं करोगे, आप करोगे मेरा सपोर्ट, तो आप सपोर्ट जब तक नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। मैं धीरे धीरे सब कुछ सेट करने की कोशिश करूंगी।